अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी जो लास्ट वीडियो आप देखे होंगे, जो भी मैंने आपको सीटेट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड डिस्कशन किया था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। और अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने 3 वीडियो अब तक सीटेट से रिलेटेड अपलोड की हूँ, तो प्लीज़ उसे ज़रूर जाएँ और देखें, क्योंकि उसे आप देखेंगे तभी आगे आपको मालूम होगा कि हाँ, हमें सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो हमने क्या कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि कौन सी बुक पढ़ें या फिर हम ऐसे कैसे पढ़ाई करें जिससे हमारा सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखते होंगे कि यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और अच्छे भी पढ़ाते हैं, नो डाउट। जैसे हम कह सकते हैं कि हिमांशी मैम का जो चैनल है वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और सचिन चौधरी जो एक और चैनल है वो सर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप इन यूट्यूब चैनल्स से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ हम यूट्यूब चैनल पे ही नहीं छोड़ सकते, मतलब उन पे हम डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनसे हम चीज़ें गाइड ले सकते हैं, बट जब तक हमारे पास हार्ड कॉपी में हमारे पास चीज़ें नहीं होंगी तो हम चाहे कितना भी यूट्यूब से पढ़ाई कर ले, वो इतना बेनिफिट हमें नहीं देता है। तो आप इन चैनल को ज़रूर विजिट करें, देखिए आपको अगर लगता है कि हाँ मतलब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए या आपकी चीज़ों के लिए, तो आप इसे ज़रूर रेफ़र करें। बट मैं आपसे ये भी कहूँगी कि इन सब के साथ साथ आप बुक भी लें, और सबसे पहले और सबसे ज़रूरी काम जो होता है किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन जब हम करते हैं, चाहे वो छोटे लेवल के एग्ज़ाम हो या बड़े लेवल के एग्ज़ाम हो, आप हमेशा देखते हो कि जो एस्पिरेंट होते हैं हमेशा क्या कहते हैं आपसे कि हमें हमेशा जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने चाहिए। क्यों देखने चाहिए? तो इसे हम एनालाइज करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। मैं पहले भी आपको बताई थी अपने पिछले वीडियो में कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं जबकि वो हमारे यूज़ का नहीं होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ हमारे लिए पढ़ना है, मतलब पढ़ने के लिए ज़रूरी है, और क्या चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ की जो हमें पहचान होती है ये उसी चीज़ से होती है जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर आप ले और डायरेक्ट बस पेजेस बाय पेजेस आप पलटते चले, ऐसे कोई एनालाइज नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर देखने का मतलब क्या होता है कि आप अच्छे से ईयरली सारे क्वेश्चंस को देखें, जैसे कि 5 ईयर्स 10 ईयर्स के पीछे के क्वेश्चंस को देखें। देखने का मतलब है कि आप खुद पेंसिल लेकर बैठे और क्वेश्चन को सॉल्व करें, और फिर देखिए कि हाँ किस एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और आपसे कितना सॉल्व हुआ है, या अगर नहीं हुआ है तो आप किस पोर्शन में कमज़ोर है, कहाँ आपको मेहनत की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हाँ हम कहाँ पर, मतलब कहते हैं ना हम कितने पानी में, इससे पता चल जाता है कि यस हमें कहाँ से प्रिपरेशन शुरू करनी है और कितनी करनी है। क्योंकि हमें पता है कि जो सीटेट का सिलेबस है वो कितने सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो लेवल है वो क्या है, तो हम उसी से शुरुआत करेंगे। अगर मान लीजिए आपका मैथ्स अच्छा है तो आप मैथ्स पे कम ध्यान देंगे, आप इन्वायरमेंट पे, सोशल चीज़ों पे, उन पे ध्यान देंगे, या फिर CDLT जो पेपर होता है हमारा उस पर आप ध्यान देंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के जो पेपर होते हैं उस पर ध्यान देंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर आप अच्छे से पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम होगा कि यस मुझे कहाँ कितनी मेहनत करनी है, कहाँ मुझे 20% देनी है, कहाँ पे 50% देनी है और कहाँ पे 100% देनी है, क्योंकि मेहनत के बिना हमें कुछ भी नहीं मिलता है। सो ये तो हो गई एक बेसिक सी बातें जो मुझे आपसे करनी थी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं भी ली थी क्वेश्चन पेपर, क्योंकि यार क्वेश्चन पेपर के बिना ना कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपको करना है तो पहले क्वेश्चन पेपर ही देखिए। UPSC के जो एस्पिरेंट होते हैं क्या कहते हैं, आप कभी उनका इंटरव्यू सुनिए, कहते क्या है कि आप सबसे पहले ना एक तो सिलेबस देखिए और क्वेश्चन पेपर देखिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि यस मुझे किस डायरेक्शन में पढ़ना है, क्या पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना। क्योंकि आप भी जानते हैं UPSC का जो सिलेबस होता है, कहते हैं ना कि बस हमें सब आउट ऑफ द बॉक्स होता है, हमें समझ में नहीं आता हम कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। तो बस यही है चीज़, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हमारे हाथ में होता है जिससे हम एनालाइज करते हैं कि हाँ हमें कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना है। पढ़ना सब कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं भी पढ़ना होता है। सो मैं आपको जो बुक रिकमेंड करूँगी जो मैंने पढ़ा है वो बुक है अरिहंत का, अरिहंत पब्लिकेशन का। ये जो बुक है ये 1st से 5th के क्लास के लिए है, और ये बुक जो है यहाँ पर पूरा जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे से डिटेल में है। 2022 और 2014 से लेकर 2022 तक के जो इसमें क्वेश्चंस पेपर है ना, आप बहुत अच्छे से दे रखे। और मुझे ये बुक इसलिए ज़्यादा पसंद है
क्योंकि अरिहंत एक ऐसा पब्लिकेशन है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे पब्लिकेशन को देखा है कि वो आंसर जैसे होता है ना कि ABCD है तो A लिख दिए, B लिख दिए, बट अरिहंत की जो खासियत ये कि जो क्वेश्चंस पेपर जो है ना उसके साथ साथ ये आंसर्स जो देते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है मेरे हिसाब से। आप कुछ भी मतलब बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, आप किसी की भी बुक्स बाई कर सकते हो, बट अगर मैं अपना रिकमेंडेशन दूंगी तो सिर्फ अरिहंत को ही दूंगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेपर के लिए भी और सेकंड पेपर के लिए अरिहंत कर लिया है पेपर। और आप देखेंगे कि मैं इस जो क्वेश्चन पेपर है इसको मैं लाइन बाय लाइन, पेजेस बाय पेजेस, जो कहते हैं ना कि क्वेश्चन सॉल्व करना, अंडरलाइन करके सॉल्व की हूँ, आप देख सकते हैं। तो जब तक हम अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो एक तो ये बुक है अगर आपको 1 से 5th के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी जो अरिहंत है इसकी ही पब्लिकेशन की जो दूसरी बुक है जो वो 6 से लेकर 8 तक के लिए। तो मैं अरिहंत की दोनों बुक ली हूँ और इसे भी अच्छे से मैं एग्जाम से पहले अगर किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ूँ तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर को ही बार बार रिविजन कहते हैं ना, रिविजन इज़ द की। तो ये बहुत ज़रूरी है, रिवीजन किसी भी चीज़ का करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर तो बहुत मस्त हो जाता है। मैंने एग्ज़ाम से पहले इसे कम से कम 4 से 5 बार पूरी बुक कंप्लीट किया है। तो उसको कोशिश करें आप भी कि इसे अच्छे से पढ़े, थॉरली पढ़े और एनालाइज करें कि हाँ आपको कहाँ कितना मेहनत करना और कितना नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो में यही ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेशन मैं इन सीटेट से रिलेटेड बताऊंगी और बहुत सारी चीज़ें मैं हम यहाँ पर डिस्कशन करते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। टेक केयर एंड बाय।